हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशंस को, ठीक है। और ये हमारा चैप्टर 2 है और ये रिलेटेड है आपका मेजरमेंट से, और ये हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन हम किसे कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन जो होते हैं आपके, वो एक्चुअली बेस जो होता है उनका 10 होता है, और उसको हम जो है वो पावर जो है वो लगा देते हैं, और वो पावर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक वैल्यू है 6000, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? एक्चुअल एक वैल्यू है, ठीक है, 6000, ठीक है। अगर हम इसको 6 इंटू 10⁻³ फैक्टर के अंदर लिखें तो भी हम लिख सकते हैं। ये आपने मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपका जो 10 है इसको अगर आप 3 मरतबा जो है वो अपने साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू 1000, और 1000 को फिर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा? 6000, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि हम साइंटिफिक नोटेशंस क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अक्सर स्टूडेंट्स क्लास में पूछते हैं कि हम साइंटिफिक नोटेशंस क्यों यूज़ करते हैं, तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि वी कैन राइट ईजीली। हम साइंटिफिक नोटेशंस की वजह से किसी भी फिगर को ईजीली लिख सकते हैं, एंड कैन कैलकुलेट द प्रॉब्लम्स इजीली, ठीक है। और हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली जब उनके अंदर आपकी मल्टीप्लिकेशन होती है, हम उनको जो है वो बहुत ही आसानी के साथ जो है वो उनको क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपकी जो अर्थ है उसका जो आपका मास है वो ऑलमोस्ट है आपका 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। तो आपको पता है ये वैल्यू मैंने कितनी आसानी से 3-4 सेकंड के अंदर जो है वो ये फिगर मैंने लिख दी। लेकिन अगर मैं इसको एक्चुअल वैल्यू के अंदर लिखूं तो आप समझ सकते हैं मुझे कितने ज़ीरोज़ फिगर के साथ जो है वो 6 के साथ लगाने पड़ेंगे, और मुझे कितना जो मेरा टाइम है वो वेस्ट होगा, और मुझे इसके लिए ज़्यादा जो है वो जगह चाहिए पेपर के ऊपर इसको जो है वो नोट करने के लिए। आप समझ सकते हैं 6 लिखने के बाद मैं 24 मरतबा ज़ीरो लगाऊंगा, तब जाके इस फिगर के ये इक्वल हो जाएगा 1 2 ठीक है। तो मैंने 24 ज़ीरोज़ जब इस फिगर के साथ 6 के साथ लगाए हैं तो ये मेरी फिगर इक्वल हो गई है इस फिगर के, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये मेरी फिगर कितनी जो है वो लॉन्ग हो चुकी है, ठीक है। तो इन फिगर्स को जो एक्चुअली जो हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़े वैल्यूज़ होते हैं और जो हमारे पास बहुत ही छोटे वैल्यूज़ होते हैं जो नेगेटिव के अंदर होते हैं, जिनकी पावर नेगेटिव के अंदर होती है, हमें उनको लिखने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। हम इसलिए क्या यूज़ करते हैं? साइंटिफिक नोटेशंस, ठीक है। उसके अलावा आपके जो साइंटिफिक नोटेशंस होते हैं उनमें एक आपके आते हैं प्रीफिक्सेस, ठीक है, जिनको हम कहते हैं SI प्रीफिक्सेस, ठीक है। तो ये आपके बुक के अंदर जो है वो टेबल मौजूद है। SI प्रीफिक्सेस में एक आपके जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, ठीक है, और एक आपके जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो होते हैं नेगेटिव। तो पहले मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा पॉजिटिव प्रीफिक्सेस को, ठीक है। तो 10 के ऊपर अगर आपकी पावर 1 होगी तो इस प्रीफिक्स को हम फिज़िक्स के अंदर कहते हैं डेका, और इसको हम D स्मॉल और A स्मॉल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी होती है हेक्टो, ठीक है। तो 10⁻² जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्टो से, और हेक्टो की आपकी जो साइन होती है वो होती है H।
इसी तरीके से यहाँ पे आपका पावर 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आएगा 10 रेज़ पावर 3। तो 10 रेज़ पावर 3 को आपको पता है कि हम कहते हैं किलो, ठीक है, और किलो की साइन के से हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी दूसरी नोटेशन होती है 10 रेज़ पावर 6, ठीक है। 10 रेज़ पावर 6 को हम रिप्रेजेंट करते हैं मेगा से, ठीक है, और इसकी जो साइन होती है वो होती है कैपिटल M। उसके बाद होता है आपका जो पावर यूज होता है 10 रेज़ पावर 9, इसको हम कहते हैं गीगा, ठीक है, और इसको हम कैपिटल G से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद होता है 10 रेज़ पावर 12, इसको हम टेरा कहते हैं, ठीक है, और इसकी जो साइन होती है वो कैपिटल T होती है, ठीक है। उसके अलावा और आपके पास दो नोटेशंस हैं। 10 रेज़ पावर 15 होता है, इसको हम कहते हैं पीटा, ठीक है, और इसकी जो साइन होती है वो कैपिटल P होती है, ठीक है। उसके अलावा आपका पावर होता है 10 रेज़ पावर 18, इसकी जो आपकी इसको हम कहते हैं एक्सा, और इसको हम शो करते हैं कैपिटल E के साथ, ठीक है। तो ये आपके हैं पॉजिटिव प्रीफिक्सेस, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से जो है वो यूज़ होते हैं हमारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ, ठीक है। तो आइए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। सपोज़ कर लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप ख़ुद समझ जाएंगे। सपोज़ कर लीजिए अगर मैं आपको कहूँ कि लेंथ का यूनिट क्या है, तो वो आपका होता है 1 मीटर, ठीक है। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और उसका यूनिट होता है 1, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका 1 होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो है वो सपोज कर लीजिए हम लिखते हैं K एंड M, ठीक है। यहाँ पे जो K होता है ये रिप्रेजेंट करता है किलो को, और M रिप्रेजेंट करता है मीटर्स को, ठीक है। और हम समझ जाते हैं कि कितने मीटर्स की बात हो रही है, और आपको पता है किलो का पावर हम पीछे टेबल के अंदर पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किलो आपका इक्वल होता है 10 रेज़ पावर 3 के, ठीक है। तो यहाँ पे K इक्वल हो जाएगा 10 रेज़ पावर 3, मीन्स ये 10 रेज़ पावर 3 क्या हो जाएंगे, मीटर्स के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर के अंदर आपके 10 रेज़ पावर 3 क्या होते हैं, मीटर्स होते हैं, ठीक है। तो बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी को जब हम एक साथ बड़े वैल्यू के में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लेते हैं, जो पॉजिटिव हमारे प्रीफिक्सेस होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे M लिखूँ सपोज, ठीक है, मेगा मीटर लिखूँ, ठीक है, तो M क्या हो गया आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेगा को, ठीक है। और आप पीछे टेबल में देख चुके हैं कि मेगा की पावर कितनी है, इट इज़ 10 रेज़ पावर 6। तो मीन्स आपके कितने मीटर्स होंगे मेगा मीटर के अंदर, आपके होंगे 10 रेज़ पावर 6 जो है वो मीटर्स होंगे, ठीक है। 10 रेज़ पावर 6 जो है वो आपके कितने हो जाएंगे, मीटर्स, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरी जो नोटेशंस हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है वो डेका मीटर लिख सकते हैं, आप हेक्टोमीटर लिख सकते हैं, आप किलोमीटर लिख सकते हैं, आप मेगा मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मीटर के साथ लगाएं। अगर मास की बात होगी तो आप क्या लिखेंगे, सपोज कर लीजिए किलोग्राम जैसे आप लिखते हैं, ठीक है। फिर आपका जो किलो होता है ये इक्वल होता है 10 रेज़ पावर 3, ठीक है। तो आपको पता है 1 kg के अंदर आपके 1000 क्या होते हैं, ग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी को अगर बड़े वैल्यू के अंदर सिंप्लीफाइड वे के अंदर जो है वो नोटेशन देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव जो है वो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं जो नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा वो इंशाल्लाह कन्वर्शन के ऊपर बनाऊंगा, जिसमें आप बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा और आप छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू के अंदर भी जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं SI नेगेटिव SI प्रीफिक्सेस जो हैं हमारे वो कौन कौन से हैं, नेगेटिव SI प्रीफिक्सेस। तो आपके जो नेगेटिव SI प्रीफिक्सेस होते हैं वो आपके होते हैं, जैसे आपका डेसी हो गया,
और ये होता है 10⁻⁻1 के डेसी, ठीक है। और इसको हम डी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा आपका सेंटी हो गया, ये होता है 10⁻2 सेंटी, ठीक है। सेंटी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा आपके थर्ड नेगेटिव पावर की बात करें तो वो आ जाएगा आपका 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मिली से, ठीक है। और इसको हम एम स्मॉल से, इसकी जो नोटेशन साइन है वो एम है। उसके बाद आपका आता है 10⁻6, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रो से, और इसकी जो साइन होती है इस तरीके से होती है, इसको हम माइक्रो कहते हैं। उसके अलावा आपका पावर होता है 10⁻9, इसको हम कहते हैं नैनो, ठीक है। और नैनो को हम जो है वो इस तरीके से शो करते हैं, ये इसकी सिंबल होती है। उसके बाद होता है 10⁻12, इसको हम कहते हैं पीको, ठीक है। और इसकी साइन होती है स्मॉल पी, ठीक है। उसके बाद होता है आपका 10⁻−15, इसको हम कहते हैं फेमटो, ठीक है। और इसको हम एफ स्मॉल से शो करते हैं। उसके अलावा आपका लास्ट पावर होता है 10⁻18, ये होता है, इसको हम कहते हैं आटो, ठीक है। और इसको ए स्मॉल से क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी नोटेशंस हो गई नेगेटिव एसआई प्रीफिक्सेस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम नेगेटिव एसआई प्रीफिक्सेस क्यों यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है जो हमसे क्लास में पूछा जाता है। जब आप एक बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, उसको मज़ीद हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव एसआई प्रीफिक्सेस, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ आपका जो है वो मीटर, ठीक है। और अगर मैं इसके साथ एम और लगा दूँ तो ये एम आपकी रिप्रेजेंट करेगी मिली को, और ये एम आपकी रिप्रेजेंट करेगी मीटर को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो आपका एक मीटर है वो 1000 हिस्सों में क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है। और ये आपका इक्वल हो जाएगा 10⁻³ जो है वो मीटर्स के। मिलीमीटर जो होता है वो आपका इक्वल हो जाएगा 10⁻³ जो है वो मीटर्स के, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप बड़ी क्वांटिटी को तकसीम करेंगे बहुत ही छोटे हिस्सों के अंदर, तो आप नेगेटिव एसआई प्रीफिक्सेस क्या करते हैं, नोटेशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर आपका जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम कन्वर्शन के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। कन्वर्शन में हम ये सीखेंगे कि हम हायर क्वांटिटीज़ को, या जो आपकी बिगर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम स्मॉलर के अंदर क्वांटिटीज़ के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, और जो हमारी स्मॉलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम हायर क्वांटिटीज़ में जो है वो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो रहा है।